जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इतालवी प्राध्यापक लुई टेसीतोरी ने कहा था कि जैसे जैसे विज्ञान अपनी प्रयोगशालाओं में नए नए सिद्धांत प्रमाणित करेंगे, वैसे वैसे जैन दर्शन के प्राचीन सिद्धांत अपने आप प्रमाणित होते जाएंगे। इस विधान के पश्चात यह अनुभव होता है कि जैन दर्शन अत्यंत वैज्ञानिक है और उसमें मूल मोरालिटी और आत्मा का विकास, इस आधार पर जो विषय बताया गया है उसके साथ अन्य स्थानों पर जो जो विभिन्न विज्ञान के विषय है या ह्यूमैनिटीज मानवता के विषय है, उन सभी का आवश्यक उतना स्पष्टीकरण दिया गया है। जैसे भ्रूण हत्या के संबंध में भ्रूण का विकास कैसे होता है, गर्भधारणा कैसे होती है, आदि आवश्यक बातें जैन दर्शन में बड़ी ही वैज्ञानिक पद्धति से बताई गई है। वो संक्षेप में है, परंतु वह मानव को जीवन समझने के लिए, अध्यात्म विद्या समझने के लिए पूरक है, पोषक है। अधूरापन हट जाता है। आज हम इस वैज्ञानिक क्षेत्र के संबंध में जैन दर्शन में कौन से भिन्न विज्ञानों का समावेश है, उनमें से कुछ प्रमुख विज्ञानों का हम विवेचन करेंगे। पदार्थ विज्ञान अर्थात फिजिक्स, यह आज का बहुचर्चित विषय है। इसमें मूल द्रव्य है और इस द्रव्य के जो परिवर्तन होते हैं, किए जाते हैं, कराए जाते हैं, उनमें से विविध प्रकार के संशोधन और गवेषण होते हैं। इन्वेंशंस और डिस्कवरीज प्राप्त होती है। उसके आगे जाकर प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी विकसित होती है और उसके माध्यम से मनुष्य जाति के सुख सुविधा के संबंधित व्यवस्थाएं निर्माण करने में सहायता मिलती है। परंतु इस प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के विकास के साथ जो सकारात्मक बाजू है कि मानव जाति के आनंद और सुख के लिए साधन निर्मित होती है, उसी पदार्थ विज्ञान से विनाशकारी तत्व भी, विनाशकारी तकनीक भी, विनाशकारी साधनों की भी निर्मित होती है। इसका एक भयंकर उदाहरण है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर डाले गए 2 बम। दोनों शहरों का संपूर्ण विनाश हो गया
और जो विभिन्न प्रकार के अनजाने रोग लोगों में निर्माण हुए, उसका आज भी लगभग 75-80 वर्षों बाद भी दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं जापान के समाज में। इसलिए मनुष्य जाति को मोरालिटी अर्थात नीतिमत्ता के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। एटम बम जैसे आज की दिनांक में और भी अन्य विनाशक विध्वंसक साधन और युद्ध सामग्री तैयार हुई है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए या जागतिक संस्था को यह दिग्दर्शन करना चाहिए, एक प्रकार से आदेश देना चाहिए कि इस प्रकार की विध्वंसक बातों का संशोधन और उत्पादन न किया जाए, जिससे संपूर्ण विश्व शांति और बंधुभाव के साथ जीवित रहेगा। जो भारतीय विभिन्न दर्शनों का उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम में समाविष्ट है। अब पदार्थ विज्ञान के मूल विषय पर आते हैं, जो द्रव्य है। पदार्थ विज्ञान ने कहा है कि द्रव्य की व्याख्या करना असंभव है, और आज भी उनके पुस्तकों में जहाँ जिस प्रकार आवश्यक है उस प्रकार द्रव्य की व्याख्या की जाती है। परंतु जैन दर्शन के तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति ने 6 ऐसे सूत्र दिए हैं, संस्कृत भाषा में श्लोक बनाए हैं, जिससे द्रव्य की परिपूर्ण व्याख्या हो जाती है। यह एक आश्चर्य की बात है कि हजारों वर्ष पहले द्रव्य की परिपूर्ण व्याख्या की गई, वह आधुनिक विज्ञान आज तक नहीं कर पाया है। पदार्थ विज्ञान से ही अस्तित्व का बोध होता है, जो वस्तुएं और विस्तार में ग्रह, आकाशगंगाएं और भी पूरा विश्व अदृश्य या दृश्य जो अनुभूत होता है, वह पदार्थ विज्ञान के कारण ही है। और पदार्थ जैसे एक स्वरूप है, उसी का दूसरा स्वरूप है ऊर्जा। तो प्रकाश, उष्णता, विद्युत चुंबक, ध्वनि आदि जो विभिन्न ऊर्जाएं हैं, उनका भी अभ्यास पदार्थ विज्ञान में है, जिसका संक्षेप में विवरण आज भी जैन आगमों में समाविष्ट है। उदाहरण के लिए ये बता दें कि वस्तुमान रहित पदार्थ की कल्पना जैन दर्शन में प्राचीन है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का पदार्थ विज्ञान लगभग 150 वर्ष पूर्व तक वस्तुमान रहित पदार्थ की कल्पना भी नहीं कर रहा था। किसी प्रयोगशाला के प्रयोग में जब किसी पदार्थ को वस्तुमान रहित निर्माण होते हुए देखा गया, तब जाकर आधुनिक विज्ञान ने उसे स्वीकार किया। दूसरी बात यह है
कि अंधकार यह प्रकाश का अभाव नहीं है। यह जैन दर्शन ने प्रस्तुत किया और उसे बताया कि अंधकार भी एक प्रकार से ऊर्जा है। धीरे धीरे आधुनिक पदार्थ विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वैसे तो अभी जो उपलब्ध आगम साहित्य है वह केवल 18,000 के लगभग गाथाओं में सीमित है, परंतु अगर पूर्व साहित्य जैन आगम का उपलब्ध होता तो उसमें लगभग 20 करोड़ गाथाएं उपलब्ध थी। इससे पता चलता है कि लगभग 1 खरब गुना साहित्य उपलब्ध था, वह विनष्ट हो गया। इससे पता चलता है कि जैन दर्शन में विज्ञानों का कितना गहन अभ्यास किया गया था। पदार्थ विज्ञान का विवेचन यहीं पर रोकते हुए आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने मन में उठे प्रश्नों को केवल मस्तिष्क में रखकर तर्क वितर्क में न उलझे। उन प्रश्नों को मुझे प्रेषित करते हुए उत्तर पाए, उसके लिए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। जय जिनेंद्र।